देखो बेटा, अब हमने शुरू करना है इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक सॉल्वेंसी रेशो। इस चैप्टर में बेसिकली 4 तरह की रेशोज़ हैं। सॉल्वेंसी रेशो, तो देखो सॉल्वेंसी रेशो में हमारे सिलेबस में सबसे पहले कौन सा बेटा, डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला डेप्ट अपॉन इक्विटी, मैंने ब्रैकेट में इसकी आइडियल रेशो लिखी हुई है, 2:1 होती है। फिर टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, फार्मूला वही जो नाम है क्वेश्चन का, वही बहुत ईजी, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशो EBITD अपॉन टोटल इंटरेस्ट। ये EBITD क्या होता है बेटा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। बेटा अब इन सारे फॉर्मूलेस को ना हमने एक एक करके समझना है। देखो सबसे पहला वर्ड ये जो डेप्ट है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसके कि एग्जांपल मेरे पास होते हैं डिवेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है। देन इक्विटी समझना है बेटा, इक्विटी वर्ड बहुत डिटेल में हमें समझना है। इक्विटी एक वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी। इक्विटी इज अ वाइडर टर्म देन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी इज अ वाइडर टर्म देन इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। अब ये इक्विटी में मेरे पास मतलब क्या है, शेयर होल्डर का सारा पैसा। इक्विटी का मतलब बेटा शेयर होल्डर का सारा पैसा। अब शेयर होल्डर का पैसा कौन सा होता है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी होती है, उसके अंदर तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होती है। ठीक है, इक्विटी भी हो गई, प्रेफरेंस भी हो गए, रिजर्व्स भी हो गए और लॉसेस भी हो गए। तो देखो बेटा, ये इक्विटी हमने लिखा हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अभी हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं, यानी ये दोनों तो हमें पता है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब हो गया बेटा प्रॉफिट्स, कंपनी का जो भी कोई प्रॉफिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल रिजर्व्स, P&L अकाउंट, CRR, DRR, वो सब के सब किस में आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में, यानी कि सारे ईच एंड एवरी प्रॉफिट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ये बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिक्टिशियस एसेट्स एक्चुअल में कोई एसेट्स नहीं होते, ये हमारे वो लॉसेस होते हैं जिनको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया। ठीक है। देखो बेटा, इक्विटी का हमारे पास एक और फार्मूला होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। बेटा याद रखना है, इक्विटी के दो फार्मूले, एक तो हम जिसको जैसे बोल देते हैं बड़ा फार्मूला वो था हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। दूसरा फार्मूला टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। बेटा अब हमें बात समझनी है, बच्चे कहते हैं सर टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस कर दिया तो ज़ीरो हो गया, नहीं, रॉन्ग। टोटल एसेट्स हमने पढ़ा था, टोटल एसेट्स मींस बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल, नहीं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। सेम टोटल लायबिलिटीज़ का मतलब लायबिलिटी साइड का टोटल नहीं है बैलेंस शीट का, टोटल लायबिलिटी का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। फिर बेटा हमने लिखा है इक्विटी के दो नाम और होते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड। ये फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जाम्पल हमने लिख लिए, बेटा आपको रीड करने हैं। फिर ये जो बात मैंने समझाई थी, टोटल एसेट्स मींस ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होती। कोई भी नॉन ट्रेडिंग एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब वो एसेट जो बिजनेस की तो है बट डायरेक्टली बिजनेस से रिलेट नहीं करती, हमारे बिजनेस जो कंसर्न है उस बिजनेस की नहीं है, वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं लेते हम। ठीक है। चलिए बेटा, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये जो हमारे फॉर्मूले बच गए हैं उनको क्वेश्चन करते करते समझेंगे। देखो बेटा, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, इसके क्वेश्चंस मेरे साथ साथ पहले बेटा फॉर्मूला ज़रूर बोलेंगे, आप फॉर्मूला बोल बोल के करेंगे तो आपको फॉर्मूला लर्न भी हो जाएगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बेटा डेप्ट अपॉन इक्विटी। दोबारा समझा रहा हूँ, डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर का सारा पैसा। देखो डेप्ट में मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या आएगा बेटा जी, डेप्ट डिवेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, इक्विटी में शेयर होल्डर का सारा पैसा, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है जी, इसको आप डाल देंगे फॉर्मूले में, सॉल्व हो जाएगा। करंट लायबिलिटी का कोई काम नहीं है। 37 समझते हैं। टोटल एसेट्स है, टोटल डेप्ट है, करंट लायबिलिटी है, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है। हमें चाहिए बेटा डेप्ट अपॉन इक्विटी। देखो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले ओरली समझा दूंगा। टोटल डेप्ट का मतलब टोटल लायबिलिटी, हमें टोटल लायबिलिटी नहीं चाहिए, मेरा फॉर्मूला है डेप्ट, सिर्फ डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, करंट लायबिलिटी। ठीक है। फिर इक्विटी के छोटे फॉर्मूले से ये आ जाएगा,
कैसे करके देखते हैं बेटा उसको अभी हम। देखो बेटा उसको हम सोल्यूशन सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने डाटा लिखा, टोटल डेप्ट का फॉर्मूला हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेप्ट है जी 1,80,000, नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि डेप्ट, और ये मुझे करंट लाइबिलिटी गिवन है। तो यहाँ से बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी और डेप्ट एक ही बात है, ये उधर जाके माइनस होगा, ये कितना आ जाएगा 1,60,000। ये देखो बेटा एक चीज़ तो मेरे पास ये सॉल्व हो गई, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन में चाहिए डेप्ट आ गया, अब मुझे चाहिए बेटा इक्विटी। तो इक्विटी का ना छोटा फार्मूला लगाते हैं, हमने 2 फार्मूले पढ़े थे भी। इक्विटी का छोटा फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो देखो बेटा मेरे पास टोटल एसेट्स है 2,60,000, टोटल लाइबिलिटी यानी कि टोटल डेप्ट जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था 1,80,000, तो इक्विटी कितनी आ गई मेरी 80,000। तो बेटा सॉल्व हो जाएगा। अब ये डेप्ट इक्विटी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट हमने फाइंड आउट किया कितना 1,60,000, इक्विटी 80,000, तो ये बेटा सॉल्व हो गया कितना आ गया 2:1। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। डेप्ट इक्विटी यानी कि फॉर्मूला बोला आप पहले, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बेटा इसमें देखो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ डिवेंचर। इक्विटी देखते हैं, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का सारा पैसा। फॉर्मूला बोलेंगे आप मेरे साथ साथ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। दैट मीन्स ये इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस आएगा, जर्नल रिजर्व प्लस होगा, सरप्लस प्लस होगा। फिक्टिशियस एसेट्स कोई है नहीं तो उसका नहीं आएंगी। करंट लाइबिलिटी का अगेन कोई यूज़ नहीं है। 39 क्वेश्चन बेटा सेम वैसे ही है जैसा हमने 37 करा, तो ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड गिवन है, डेप्ट इक्विटी निकालना है, ठीक है। देखो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 40 में हमने जैसे देखा कैपिटल एम्प्लॉयड है, शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड का बेटा एक और नाम होता है मेरे पास, हमने पढ़ा इक्विटी, ठीक है। शेयर होल्डर का सारा पैसा, तो मुझे डेप्ट इक्विटी निकालनी है, तो मैं इक्विटी इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का मैं पहले फॉर्मूला लगाता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जी, डेप्ट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख, डेप्ट मुझे पता नहीं, इक्विटी कितना है 2 लाख। तो यहाँ से बेटा ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, डेप्ट कितना आ गया 6 लाख। अब तो आसान है। अब शेयर होल्डर फंड यानी कि अब इक्विटी का फॉर्मूला लगा दो। इक्विटी मुझे गिवन है ना, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड। तो इक्विटी का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है बेटा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। इक्विटी कितनी गिवन है 2 लाख, टोटल एसेट्स पता नहीं, टोटल लाइबिलिटी ये यहाँ से हमने डेप्ट निकाला। तो बेटा जी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी तो नहीं था। हम देखो बेटा ये तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया हमारे पास, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है डेप्ट इक्विटी रेशियो का, वो बेटा जी क्या है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट आ गया 6 लाख, इक्विटी मेरे को गिवन ही है क्वेश्चन में 2 लाख, तो ख़त्म। ये कितना सॉल्व हो के आ गया जी 3:1। देखो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में मुझे क्या निकालना है जी, कहता है कैलकुलेट रेशोज इंडिकेटिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा इसने ना रेशो का नाम स्पेसिफाई नहीं करा, इसने बोला लॉन्ग टर्म रेशो निकालो और शॉर्ट टर्म रेशो निकालो। लॉन्ग टर्म रेशो वो बतानी है मुझे बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म पोजीशन बताती है। तो लॉन्ग टर्म पोजीशन बताती है डेप्ट इक्विटी रेशो, और शॉर्ट टर्म रेशो बताती है मेरी करंट रेशो। तो देखो डेप्ट इक्विटी से शुरुआत करते हैं। बेटा डेप्ट के अंदर इस क्वेश्चन में आ जाएगा मेरे पास लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IDBI लोन। अब आते हैं इक्विटी पे, एक ही आइटम है डेप्ट के लिए। इक्विटी में आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस। आप वैसे देखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी होता है, बट इस क्वेश्चन में हम सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेंगे। इक्विटी के अंदर सिर्फ प्रेफरेंस, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे। ऐसा क्यों बेटा, जब रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है तो इसका मतलब है सारे रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल ऑफ ऑल रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पे। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मेरी करंट रेशो, ये रहा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। देन ये जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं ये सब आप इजीली कर पाएंगे। 42, 43, 44 थ्योरी का है, 45 भी थ्योरी का, ये हम बाद में करेंगे। 46 क्वेश्चन नंबर बेटा हम समझते हैं।
46 में मुझे वही डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है। डेप्ट में देखो बेटा क्या क्या लोगे आप, डेप्ट में आएगा सिर्फ डिवेंचर, इक्विटी में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इधर एसेट्स में चेक करो, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। ओके बेटा, ये रेशो भी हमारी कंप्लीट।